A meeting today between all the council chiefs, leaders, along with the Minister of Home, Amit Shah ji, and his Minister of State, Nityanand Rai ji, was very well addressed. We are very happy that the Home Minister of India has assured us that in the next 1 month, they will be addressing all our issues, which means the 25th of August. And he has assured us, if the agreement was signed when another government was in place, any commitment given by the government of India on any accord, any agreements will be honoured, because that is not an agreement by BJP or Congress, is by the government of India. We are also very happy that a positive attitude was taken by the Home Minister, and we are hopeful because the councils may be different. I've heard you ask question, what does 125th Amendment mean? It may mean something for the Khasi. लंबे समय इंसर्जेंसी रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बोडोलैंड का समाधान हो, नागालैंड का समाधान हो, 60% नॉर्थ ईस्ट में आस्था खत्म करने का काम हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानने के बाद बहुत दुख होगा, मेरे राज्य त्रिपुरा में आपने ही देश के जो जनजाति है मिजोरम से डिस्प्लेस होकर 1998 में त्रिपुरा में रिफ्यूजी जैसा 23 साल रहे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट के सरकार रहे, केंद्र में मिलीजुली सरकार रहे हैं। ST/ST की बात करता है, रिफ्यूजी कैंप पे 23 साल रहना पड़ा 36,000 फैमिली को। इनको ना पढ़ाई का ना वोटाधिकार कुछ भी नहीं था। जनजाति है, ST है, गरीब है, और इनको हक दिलाने का काम, स्थायी रूप से त्रिपुरा में रहने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 600-700 करोड़ रुपए के पैकेज देके किया है। मेरे मित्रों, अध्यक्ष जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। 23 साल तक आपने देश में कोई रिफ्यूजी बन के रहता है? क्या कर रहे थे केंद्र में सरकार? त्रिपुरा में कम्युनिस्ट के सरकार, इनके एक समय 5 साल मिलीजुली सरकार थे, सपोर्ट था, किंतु इस जनजाति के लिए, ये ST समाज के लिए काम नहीं किया गया है। त्रिपुरा में लंबे समय इंसर्जेंसी थे। NLFT को सरेंडर करने का पद्धति अमित भाई शाह गृह मंत्री जी ने करवाया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो और पूरे देश की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में पिछले 10 साल में काम किया, और उसका परिणाम जो मैंने शुरू में कहा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.2% बढ़ा है, ऐसे नहीं बढ़ा है, उन्होंने काम किया है इसलिए बढ़ा है। और मैं विश्वास करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 साल के अंदर आज जो दुनिया के 5th इकोनॉमी है, और वो 3rd इकोनॉमी में चले जाएंगे। सरकार बचाने की क्यों चिंता है? सरकार बचाने का इतना चिंता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को शैलेश जी ने बोला कुर्सी बचाओ बजट। इसका मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। ये बजट सबके लिए किया गया है। मैंने आपको बताया, तो लगभग 4.25 लाख करोड़ शेयर स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम के माध्यम से सभी राज्यों को जाएगी। इसमें ये सब 2 राज्यों में नहीं जाने वाला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से जिस तरीके हर वर्ग के लिए काम किया है निर्मला सीतारमण जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त बजट, युवाओं के बजट, महिलाओं के बजट, गरीबों का बजट, और मनरेगा के बारे में बातचीत चला था। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए इस बजट में। जरा देख लीजिए, पढ़ के पूरा पढ़ लीजिए। इसलिए अंतिम व्यक्ति हो और हम लोग संसद में बैठे हुए सब लोग हैं, सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में काम किया है। मेरे अध्यक्ष जी, मैं मानता हूं मोदी जी के नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ 2014 में, और अगले 2047 तक एनडीए का गवर्नमेंट रहते हुए देश को दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी और देश को एक नया ऊंचाई देने का काम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था, जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था। अभी दादा को अच्छा लगा टैगोर आया दादा। मैं बताता हूं, बंगाल में, हमारे बंगाल में सतीदाह प्रथा का सदस्य प्लीज
बंगाल में माननीय सदस्य मीसा जी, आप सदन की नेता, भाषण दे लेना। बैठे बैठे टिप्पणी बहुत कर रही हो आज, भाषण में नाम नहीं देती हो अपना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जवाब नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के नाते जाना जाता है कि कुसंस्कार को खत्म किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह के लिए जाना जाता है समाज सुधारक के नाते। राजा राममोहन को जाना जाता है समाज सुधारक के नाते, क्योंकि सतीदाह प्रथा रद्द किया है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, समाज सुधारक के नाते भी काम किया। उन्होंने भी 3 तलाक खत्म करके समाज को सुधार के रख दिया मेरे लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आर्थिक सुधार नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज सुधारक के नाते भी काम करके इस देश के समाज को सुरक्षित रख के दिखाया। स्वच्छ भारत की बात, शैलजा दीदी स्वच्छ भारत की बात कर, स्वच्छ भारत, इस स्वच्छ भारत के कारण से आज हम भारत के लोगों का एक स्वभाव बदला है। मैं भी छोटा रहा तो बस से जाता था तो बिस्किट खाया तो बाहर ही फेंकना जरूरी, मां शिक्षा दे बाहर फेंको, बस में मत रखो। आज मैं जब देखता हूं कोई बच्चे गाड़ी में जाता है, रास्ते में चलता है तो कुछ भी रास्ते में नहीं फेंकता है। और नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मानसिकता कारण से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत वही नहीं है, डिजिटाइजेशन है। स्वच्छ भारत के माध्यम से करप्शन को खत्म किया है और करते रहेंगे नरेंद्र मोदी, और उससे बड़े मात्रा में भारत के लोगों को लाभ हुआ है। स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू मारना नहीं, स्वच्छ भारत करप्शन को खत्म करना है। और नरेंद्र मोदी जी ने करप्शन खत्म करके एक नया आयाम कायम किया है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, और इतना बेहतरीन बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको भी धन्यवाद।